हेलो दोस्तों, मैं नितेश। डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज मुंबई में जो ताज होटल है उसकी स्थापना के बारे में बताएंगे। इनकी स्थापना जमशेदजी टाटा ही क्यों किए। ये एक मोटिवेशनल वीडियो टाइप का होगा कि एक बेइज्जती के बावजूद एक भारतीय ने वर्ल्ड क्लास होटल मुंबई में बनाया। और एक दुखद की घटना, ताज होटल जिसे हम 26/11 की घटना के बारे में जानते हैं, उसे समझेंगे। तो पहले हम हाल ही का जो घटना हुआ है 26/11, जो कि हमें लगता है कि बहुत सारे युवाओं को भी इस डेट के बारे में कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। 26 नवंबर 2018 की ताज होटल अटैक। तो हम इसको समझेंगे कि कैसे हुआ था। तो इस अटैक में हमारे पड़ोसी मुल्क यानी कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी संगठन से 10 आतंकवादियों को मुंबई में भेजा गया था। उस आतंकवादी संगठन का एक ही उद्देश्य था कि मुंबई को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना है। उनमें से आतंकवादियों में दो दो आतंकवादी करके कुछ संगठन बना दिए गए कि वो वहाँ नुकसान करेंगे, वहाँ नुकसान करेंगे, जिसमें से मेनली मुंबई में 4 जगह ज़्यादा नुकसान किए। जिसमें से पहला है वीटी, जानते हैं मुंबई वीटी। दूसरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन है। दूसरा है नरीमन हाउस, नरीमन हाउस। और तीसरा जगह था ओबराय होटल। इस समय से इन सभी में से जो मेरा मेन फोकस होगा ताज होटल। इन ताज होटल में टोटल 4 आतंकवादी घुसे हुए थे। ये 4 आतंकवादी जो आप समझते हैं कि खाना बनाने वाले और वहाँ को जो एम्प्लॉय आने के लिए अलग रूट रहता है, रास्ता रहता है, उस रास्ते से ये लोग ताज होटल में प्रवेश किए थे। और यहाँ से इन लोगों ने ताज होटल में टोटल 60 आवर यानी कि 60 घंटे तक उस होटल को कब्जा करके रखे थे। हम इसे बताएंगे कि ताज होटल में टोटल 560 कमरे प्लस 44 लगभग जो है 600 कमरे का एक आलीशान महल है। ये जो ताज होटल है 600 कमरे का है। और ये जो वारदात हुआ था 26/11 की घटना वाला 26 नवंबर, ये जो है 26 नवंबर 2008 की घटना है। इसमें जो है शाम के वक्त में वहाँ जितना भी गेस्ट ठहरे हुए थे वो खा पी करके कुछ लोग अपने कमरे में चले गए थे और कुछ लोग वहीं ही हॉल में ही पड़े थे। तो जो कमरे में चले गए थे तो वो तो कुछ सेफ रह गए थे। बाकी जो इधर उधर बिखरे हुए थे वो आते ही अपना AK-47 बंदूक से धुआंधार फायरिंग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किए थे। और जो चीज़ मिला होटल में, होटल के कमरे में आग लगा दिया गया था, गद्दा जला दिया गया था, बहुत सारा चीज़ को तोड़ फोड़ कर दिया था। लेकिन जब इस घटना का विवरण दिल्ली हेडक्वार्टर दिल्ली में पहुंचा तब वहां से सरकार की तरफ से NSG कमांडो को बुलाया गया था। ये NSG कमांडो उसी 60 घंटे के दरमियान में ताज होटल से इन 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। इन 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन वर्तमान में जो हमारे टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी हैं, इन्होंने जैसे वहाँ से फोन लगाने की कोशिश की इसी डेट को, तो वहाँ के जो कुछ जो रहते हैं कॉल उठाने वाले, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। तब उन्हीं को कुछ घंटों के बाद पता चलता है कि उन्हीं के ताज होटल पे
आतंकवादी अटैक हो चुका है। तब वो फौरन वहाँ से मुंबई के लिए निकलते हैं और कुछ समय के बाद मुंबई पहुँचने पर जब वो मुंबई ताज होटल के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं तो वहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं रतन टाटा जी को समझाते हैं कि सर अंदर की हालत बहुत ख़राब है, आप अंदर अभी मत जाइए। तब कुछ जद्दोजहद करने के बाद रतन टाटा जी होटल में प्रवेश नहीं करते हैं और इन सब में जब एनएसजी ग्रुप ने 60 घंटा में ताज होटल को पूर्ण सुरक्षित करने के लिए इनमें टोटल जो है 37 गेस्ट और 4 आतंकवादी संगठन इन्हीं लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब इन होटलों के नुकसान के बावजूद भी ताज होटल मात्र 1 महीने में रिकवर हो गया था। रिकवर कहने का मतलब ये है कि ये पूरे होटल को तो नुकसान नहीं पहुंचाए थे, गद्दा रूम को जलाने के बाद कुछ जगह तो बचा हुआ था। तो 1 महीने के बाद लगभग 16 दिसंबर के आसपास 16 दिसंबर 2008 को ही इनमें जो हिस्सा सुरक्षित था उनको फिर गेस्ट के लिए खोल दिया गया। आगे चलते हैं। इसमें टोटल 31 गेस्ट प्लस 4 आतंकवादियों को मार दिया गया था। 60 दिन ऑपरेशन बीतने के बाद पुनः इस होटल का जो जला था, बेड रूम जला था, उनको सुधार करके जो चीज़ सुरक्षित था उसको 21 दिसंबर 2008 को फिर से खोल दिया गया पब्लिक को। लेकिन जो चीज़ क्षतिपूर्ति हुआ था इनको सुधारने में टोटल 2 साल का वक्त लग गया। फिर से ताज होटल को खोला गया था 15 अगस्त 2010 को। ये संपूर्ण रूप से जो इसमें क्षतिपूर्ति हुई थी उस क्षति में टोटल 40 मिलियन डॉलर का खपत हुआ था। शायद दिख रहा है, 10 में दिख रहा है, 18 में दिख रहा है। हाँ, ये जो है थोड़ा पे 15 अगस्त 2010 को पूर्ण तरह से खोला गया था और इस होटल में जो क्षतिपूर्ति हुई थी उसको फिर से बनाने में उसको टोटल 40 मिलियन डॉलर का। इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ था ताज होटल का, मैं उसको फोटो के थ्रू दिखाना चाहूंगा। ये जो आपको दिख रहा है फोटो, इसमें से ये जो गुम्बज है, ये गुम्बज, इस गुम्बज को खराब कर दिए गए थे और ये जो दिख रहा है इस सब एरिया को जला दिया गया था। अब देखिए, जब हमारा ये पूर्ण ताज होटल फिर से 15 अगस्त 2010 को खोला गया, तब इसमें से पहला जो गेस्ट आया था विदेशी, वो हमारे यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा थे और उनकी वाइफ हिलरी क्लिंटन थी। और इसके बाद हम पहले अब इसका ताज होटल का नींव के बारे में रखेंगे, कैसे डाला गया था। तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं कुछ। आप लोग को ध्यान देना यही है कि मैं बताऊंगा कि जब ताज होटल को बनाया गया था तब मात्र शुरुआत में इसको 25 लाख रुपया ही खर्च हुए थे, लेकिन इसको सुधारने में जो जल गया था, इसको सुधारने में खर्च पड़ गया हमको लगभग 40 मिलियन डॉलर। सोच सकते हैं कितना रुपया आता है। अब हम शुरू करते हैं इसका नींव की तरह से। देखिए, शुरुआत में जो था मुंबई में मुंबई ताज होटल से पहले एक 7 जुलाई 1896 की बात है कि दिल्ली में एक आलीशान होटल हुआ करता था। इस समय हम लोग क्या थे? गुलाम थे, अंग्रेजों का गुलाम थे। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे होटल भी जो बनाएगा वो एक अंग्रेज का ही होगा। उस होटल का नाम था वाटसन
होटल। उस वाटसन होटल में, इट्स वाटसन होटल में सिर्फ गोरे लोग को अलाउ था, क्योंकि जब ये इंग्लैंडियन अंग्रेज बनाएंगे तो वो सिर्फ अपने लोगों को ही रखेंगे। लेकिन इसमें गोरे चमड़ी और काले चमड़ी का भेदभाव था। इसी होटल में, इसी डेट को 7 जुलाई को ही इस होटल, वाटसन होटल में एक फिल्म शूटिंग हो रहा था। इस फिल्म शूटिंग का फेमस जो हीरो या डायरेक्टर कहते हैं वो था लुमायर ब्रदर्स। लुमायर ब्रदर्स का फिल्म था। इस स्क्रीनिंग फिल्म में रतन जी टाटा नहीं, मतलब जमशेद जी टाटा को भी इनवाइट किया गया था। जब जमशेद जी टाटा इस होटल में प्रवेश करते हैं तो एक बोर्ड लगा रहता है सब होटल के आगे में। तो वहाँ के जो दरबान थे, जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, मतलब हिंदुस्तानी और कुत्ते इस होटल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो भारतीय कुत्ते प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो जमशेद जी टाटा भी वहाँ पे कुछ नहीं बोले और चल दिए। जब वो आए तब उनके मन में विचार आया कि ये भेदभाव मतलब नहीं होना चाहिए। तब उसी के मन में उस समय से चलता आ रहा था कि हमें भी एक ऐसा होटल बनाना चाहिए जो वर्ल्ड क्लास हो, जिसमें गोरे, अंग्रेज, भारतीय ये सब का भेदभाव ना हो। तो मात्र 2 साल के बाद, ये 1896 है, 1898 ईस्वी में मतलब जमशेद जी टाटा ने ताज होटल का नींव रखा था। अब देखिए, कह रहा है कि मुंबई साउथ के कोलाबा के पास इस जगह जो ताज होटल बनाया गया था, मुंबई साउथ कोलाबा के पास एक आलीशान होटल बनाया गया। उसमें जो आर्किटेक्चर थे, वो आर्किटेक्चर का नाम है, पहला आर्किटेक्चर थे सीताराम खंडेलवाल। और दूसरा थे डीएन मिर्जा। और इसमें एक मतलब जमशेद जी टाटा का भाव था कि हमें भेदभाव नहीं करना अंग्रेज और भारतीय के साथ। इसने एक अंग्रेज इंजीनियर को भी रखा था। उस अंग्रेज इंजीनियर का नाम था, डब्ल्यू एक चैम्बर था। और 5 साल के बाद ये जो नींव रखा था 1898 में, अब 5 साल के बाद तीसरा था डब्ल्यू एक चैम्बर। 5 साल के बाद हमारा ताज होटल बनकर तैयार हुआ। कब बन के तैयार हुआ? अब कब बन के तैयार हुआ है? 16 दिसंबर 1903 को। 16 दिसंबर 1903 को बनकर तैयार हो गया। जब ये 16 दिसंबर 1903 को बना तो इसमें टोटल 560 कमरा बनाया गया था और 40 गो एक्स्ट्रा। अब देखिए, हम पहले आपको इसका एक फोटो दिखाना चाहते हैं। देखिए, ताज होटल ऐसा ही दिखता है सामने से व्यू देखने पर। आगे चलते हैं इसको। अब इसमें इंपोर्टेंट की बात यही है कि टोटल 600 कमरे का होटल जो था, उस वक्त में टोटल इस होटल को बनाने में 25 लाख रुपया, उस समय का 25 लाख अभी कितना है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। इस 25 लाख के होटल में इसमें टोटल जो पहले दिन गेस्ट ठहरे थे, जिस दिन शुरुआत हुआ था, इसी दिन शुरुआत हो गया था 16 दिसंबर 1903 को। पहले दिन जो गेस्ट उसमें ठहरे थे, टोटल 17 गेस्ट ठहरे थे, 17 गेस्ट। और एक गेस्ट
जो नॉर्मली रूम होता है, अब को होटल जाते हैं तो डिलक्स मिलता है, एगो नॉर्मल मिलता है, तो जो नॉर्मल रूम का दाम था 10 रुपया पर नाइट, और जो थोड़ा स्टैंडर्ड था डबल बेड वाला रूम था उसका दाम था 13 रुपया पर नाइट का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ताज होटल की विशेषताओं के बारे में आप जानते हैं। ये भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली की सुविधा थी। मतलब इस ताज होटल से पहले भारत में जितना भी होटल था इसमें बिजली था ही नहीं, और ताज होटल ही एक पहला ऐसा होटल था जिसका रेस्टोरेंट जो था, रेस्टोरेंट एसी था, एयर कंडीशन। जब बिजली ही नहीं रहेगा तो एसी कौन बनाएगा? इनके पास बिजली आया तो अपना रेस्टोरेंट बनाया एसी, और इसी के पास जो है बार जानते हैं, जो नाश्ता वास्ता है, वो बार का परमिशन मिला, 24 घंटा बार खोल सकते हैं। और ताज होटल का ही विशेषता है कि यहाँ पे 1972 के आसपास आपको 2400 घंटा और 7 दिन कॉफी का सुविधा मिला। आप 24 घंटा आप यहाँ कॉफी पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। लेकिन यहाँ का एक यही विशेषता है, इसमें जब बोला गया था कि हमें भेदभाव नहीं करना है, तो यहाँ पे जो बटलर्स था, बटलर्स जो इस होटल में मंगाया गया था, बटलर्स को भी अंग्रेज से मंगाया गया था। और वहाँ जो खाना बनाने वाले थे इस होटल में, खाना बनाने वाले को भी फ्रेंच से, यही दिखाने के लिए रखा गया है कि हम अंग्रेज के बनाए हुए हाथ का भी भोजन खा लेते हैं। और इसका इस्तेमाल जो है, इस ताज होटल का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें जो घायल सैनिक थे, भारतीय सैनिक, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, और जो ब्रिटिशर्स के थे सैनिक, उनको भी यहाँ पे हम जानते हैं जैसे कि टोटल 600 कमरे का ये एक आलीशान महल था, इसमें 600 सैनिकों को भी शरण दिया गया था। तो ठीक है, इनको यहीं विराम रखते हैं।